आज किसान आंदोलन का ये 28वां दिन है और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती है। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं राकेश टिकैत जी, जो भारतीय किसान यूनियन के स्पोक्स पर्सन हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि आज चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती है, उस पर आप देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको आज का भाई सबने ठीक मनाया है। किसी ने अपने खेत में मनाया, किसी ने घर पर मनाया और चौधरी चरण सिंह जी को याद करा। उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम करे, उन्होंने बहुत पॉलिसियाँ उन्होंने बनवाई। सर, आज 28वां दिन है किसान आंदोलन का, किस और पर किस तरह देख रहे हैं? जहां एक तरफ सरकार के साथ बातचीत का दौर जारी है, एक तरफ वहीं दूसरी ओर 28वां दिन है। इस ठंड में किसान सड़कों पर हैं, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर हो। नहीं, ठीक बैठे। आज यहाँ पे देख रहा था मैं, जब उधर से आया तो यहाँ पे जो ये दो रोड, एक ऊपर का एक नीचे का, तो ऐसा हो रहा जैसे शिमला में जाते हैं कि एक रोड नीचे जा रही, जैसे पहाड़ी पे यहाँ पे कोई वो हो, शहर बस रहा हो, तो उसी तरीके से हो रहा है यहाँ पे। हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर ने कल एक मीटिंग के दौरान कहा कि ये जो तीनों कानून हैं, इसे वापस लेना अब संभव नहीं है क्योंकि इस देश में एक ऐसी नियम बन चुकी है कि जब जब कोई देश में रिफॉर्म आता है, पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर विरोध करते हैं, फिर उसे कहीं ना कहीं अपना लेते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी का कहना है कि ये कानून भी कुछ उसी तरीके का है, जब किसान विरोध कर रहे हैं और आखिरकार उन्हें किसान अपना लेंगे। अच्छा, तो टाइम बताओ, आने वाले टाइम में किसानों को तो मंजूर है नहीं ये, और इसमें जो एमएसपी है वो इस कानून में छोड़ दी। मतलब जो कानून आने से पहले देश में व्यापारियों के गोदाम बन जाते हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पीएमओ और सरकार तक व्यापारी की पहुंच थी, जब भी तो कानून बने। लेकिन सर, किसानों सरकार का कहना है कि ये जो गोदाम बनने वाले हैं, ये किसान भी अपने लिए गोदाम बना के रख सकते हैं और जब किसान को लगे कि मार्केट में फसल की कीमत ज़्यादा है तो वो भी जाके मंडी में बेच दें। अच्छा, मतलब किसान भी बना ले रहो। किसान के कौन सी फसल है? किसान तो सीधा खेत से और मंडी दिखाता है, गोदाम में तो किसान रखता नहीं अपना सामान। क्या धान गेहूँ जहाँ पे पैदा होता है वो कभी किसान अपने घर तक लेकर गया उसको? मतलब उस टाइम पे आप सस्ता रखोगे और फिर आप महंगा करोगे, आप एमएसपी पे कानून बना दो और कोई भी व्यापारी जब व्यापार करेगा, खरीद करेगा, तो उसके कम पर खरीद ना करे। यही तो हमने कहा उसमें। सर, एक सवाल है, कुछ सरकार के नेता हैं जिनका कहना है कि ये जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, या तो उन्हें कोई राजनीतिक दल भड़का रहा है या फिर इन्हें तीनों कानूनों की अच्छी से समझ नहीं हो पाई अभी तक। हाँ, नहीं, ठीक कह रहे। कहाँ है उनसे मिलवाऊँ मैं एक आध से, किसी से जो नेता कह रहे हैं उनसे बात करवाइयो, कहीं मिले। मतलब हमें जानकारी नहीं, ये अपने गाँव में तो आया, इसकी खेती में लागत बढ़ गई। जब ये फसल बेचने गया वो आधे रेट में बिकी। पहले इसका धान बिकता था 1800 रुपये, वो 800 रुपये में बिका और आमदनी दुगनी होगी। उस मास्टर से हमें भी मिलवाओ, जिसने फार्मूला निकाला उससे मिलना चाह हम भी। हाँ, गणित वाला मास्टर है ना, उससे मिलवाए तो। हाँ, लेकिन सरकार का कहना है कि पिछले कई सरकारों से हम बेहतर तौर पर एमएसपी किसानों को दे रहे हैं, तो अब किसान को हम पर भरोसा क्यों नहीं है? अच्छा, और पहले वाली नहीं दे रही थी, उसे हटा दिया हमने। हाँ, पहले वाली नहीं कर रही थी ना, उसको तो हटा दिया, वो तो चली गई। हमारा तो सरकार से वो है जो विरोध में काम कर रही है। उसने तो डीजल के रेट बढ़ाए ना, उसने बिजली के रेट बढ़ाए। रेट तो इसी सरकार ने बढ़ाए। पहले वाली ने तो, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो गन्ने के रेट, मायावती की सरकार थी यहाँ पे, उसने 80 रुपये बढ़ाया था। फिर अखिलेश यादव आया, उसने 40-50 रुपये उसने बढ़ा। अब की सरकार उसने बढ़ाया नहीं 1 रुपया भी। क्या महाराज जी उनसे कमज़ोर है क्या? दोनों से उनसे तो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, उनको भी रेट तो बढ़ाना चाह। हाँ, अच्छा, सरकार का एक तौर पर कहना है कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनको सरकार के लिए हमेशा दरवाज़ा खुला है कि आखिर आप कभी भी हमारे साथ बातचीत करने की बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये जो किसान हैं, ये जब जब हम उनसे बातचीत करने के लिए जाते हैं या जब किसान हमारे साथ बात करने आते हैं तो वो कोई नए मुद्दे के साथ सामने आ जाते हैं। तो इस तरह ये बातचीत का हल तो कभी निकलेगा ही नहीं। और हम क्या हल काट रहे हैं? जब सरकार सुधर जाएगी, जब बता दे, जब हल निकल जाएगा। अभी तो सरकार उसकी जो है ना, जो बंदर हैं उसकी तरह उछल कूद कर रही, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर।
6 बार तो वार्ता होगी ना सरकार से। वे कहे कि हम संशोधन करना चाह रहे हैं, हम कहें कि बिल वापसी लो। इन दो शब्दों से अलग ना उन्होंने कुछ कहा ना हमने कुछ कहा। वे आगे तो बढ़े ना, और कहाँ बातचीत करनी वो जगह बतावे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार हमारे मंच पर आए बातचीत करने के लिए, लेकिन सरकार का कहना है कि हम हर जगह अपने प्रवक्ता को भेज नहीं सकते हैं, इसलिए सरकार विज्ञान भवन आए, जहाँ जो भी किसान के नेता हैं वो विज्ञान भवन आए और अच्छे से बातचीत करें। इसको लेकर अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन तीनों कानून को वापस लेना अब संभव नहीं। और वे जब वहाँ विज्ञान भवन में बात करें, विज्ञान भवन तो 6 बार पहले भी बात हो ली। और वे बताओ ना, जब उन्होंने बातचीत से पहले अपना फैसला सुना दिया तो कौन चला जाएगा बात करने। वे कह रहे कि बिल वापसी तो नहीं होंगे, तो बात तो होगी खत्म बस। वे बिल वापसी नहीं लेने के, हम घर वापसी नहीं जाने के। दोनों की वापसी का सवाल है, दोनों को वापसी जाना पड़ेगा। जब जाके इसका 67 बट्टा का जाना पड़ेगा दोनों को वापसी। एक के वापसी जाने से राह नहीं बैठने का। अच्छा, एक सवाल है कि प्रधानमंत्री कच्छ में जाके किसानों से मुलाकात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं कि हमारे देश के जो खासकर सिख कौम के लोग हैं और किसान हैं वो हमारे साथ हैं, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो काफ़ी, उनकी तादाद काफ़ी कम है। उन पर क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा, रेल चलवा दो और तादाद देख लियो, फिर रेल चलवा दो। मतलब हम अब रेल चलाने की बात कर रहे हैं, वे रेल बंद करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे भाई रेल चला दो, वे कह रहे ना रेल नहीं चलाते। इनसे रेल चलवा दो। ये आग लग रहा, मौसम अभी ठंडा था, गेहूँ लग रहे पौन, आग लग रहे। हाँ, ट्रैक्टर को नहीं आने दे रहे, सब रोक कर, सब पुलिस सारी सड़कों पे है। अच्छा सर, एक सवाल है कि किसान अंबानी अडानी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इसी मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने एक कृषि ऐप लॉन्च किया था, जिसके तहत ये ऐप के ज़रिए किसान से वो सीधा फल और सब्जियां खरीद सकते हैं। तो ये कहना है कि अंबानी अडानी जैसे प्राइवेट कंपनी जब आएंगी तो वो छोटे किसानों से सीधे तौर पर अनाज सब्जियां उनके घर तक जाके खरीद लेगी। तो ये किसानों के बेहतरी के लिए होने वाली है अगर प्राइवेट सेक्टर कृषि क्षेत्र में आती है तो। ये उसमें भी आया था, एक फ़ोन लॉन्च करा था इसने पहले, फ्री में दिया था डाटा। अब फिर क्या हो गया, वही तो कंपनी, उसी का मालिक तो है ये तो व्यापारी हैं। व्यापारी तो व्यापार की बात करेगा। किसान जिस खेत में उसको 10 साल तक भी खेती नहीं हुई, वो 11वें साल भी उसी खेत में बीज डालने जाएगा। वो देश को अनाज देने की बात करता है। ये अपना व्यापार तलाशते हैं। जिस तरह से गोदाम बन रहे हैं, ये सस्ते में अनाज खरीदेंगे, एमएसपी है नहीं, महंगे रेट में बेचेंगे, मार्केट को पूरे को कैप्चर करेंगे। ये बड़ी प्लान इनकी है। अच्छा सर, एक सवाल है कि ये जो व्यापारी आते हैं सीधा बातचीत करते हैं किसानों से, सरकार का कहना है कि अब इससे क्या होगा, जो बीच में आड़ती होती है, बिचौलिया होता है, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब किसानों के लिए ये बेहतर होने वाला है, क्योंकि उनको अब ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो सीधा व्यापारी के पास जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए वो अपना फसल बेच देंगे, तो उनकी फसल भी तुरंत बिक जाएगी, किसानों के हाथों हाथ पैसा मिल जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कत आने वाली है? हाँ, मतलब आड़ती तो दिक्कत है क्या उनको, सरकार को? अच्छा, और ये दूसरे इनके फुप्पा होंगे फिर। ये कौन है? ये भी तो बिचौलवा है ना भाई। उस आड़ती का तो हम घर भी जाने हैं, हम उसको रात को भी जाकर उससे पैसे ले आते हैं। इसका कोई घर अता पता कोई जानता है कौन कहाँ है? ये बड़ी कंपनी आएगी। जब तक कानून की सपोर्ट नहीं होगी, जब तक पूर्ण रूप से कानून भी नुकसान के हैं, ठीक है, और इनको वापसी लिए बिना काम नहीं चले। एमएसपी में जब तक कानून नहीं बने, जब तक किसान का कोई भी भला होने वाला नहीं है। आपने कहा था कि 26 जनवरी को अब किसान भी राजपथ पे परेड करेंगे, वो बात पे आपका क्या कहना है? कि वो चलेंगे, उसकी तो तैयारी कर रहे राजपथ पे भाई। ये जो ट्रैक्टर है अपना, ये खाली डड़ों में को, इसमें को, खेतों में को क्यों चलेगा? एक दिन इस पर भी तो चलना चाहिए। एक महाराष्ट्र में रहूँगा, एक त्यौहार होता है, उसमें उसका होला बोलते हैं, काज कहीं का त्यौहार है, होला का त्यौहार है। उसमें अपने बैल को, जो कृषि यंत्र हैं, उनको बढ़िया उनको धो पोंछ कर करेंगे, बैलों की पूजा करते हैं। तो हमारा भी ये त्यौहार है 26 जनवरी का, ये किसानों का होला है, इसमें चलेंगे। अपने 26 जनवरी में बड़े बड़े तिरंगे झंडे लगा के चलेंगे। उस दिन 25 तारीख से और 26 तारीख की रात तक
ये 36 घंटे यहाँ पे सर्टिफिकेट बटेंगे कौन राष्ट्र का है, कौन राष्ट्रद्रोह है। जो तिरंगे पे अपमान करेगा वो राष्ट्रद्रोह है। वो 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। आप भी देखना उसको, कौन वाटर कैनन से पानी चलाएगा, वो सर्टिफिकेट मिलेगा। 36 घंटे सर्टिफिकेट मिलेंगे, देखना उसको जरूर। यानी 26 जनवरी तक किसान यहाँ पे डटे रहेंगे हर जगह पे, जब तक बातचीत हाँ, यहाँ पे भी रहेगा, चाहे गाँव में रहेगा, अपनी जिले की परेड में शामिल होगा, झांकियाँ निकाल लेंगे हम भी। यानी अब बीच का कोई आर पार रास्ता नहीं निकलने वाला। अब आर या पार तीनों कानून को वापस लो, तभी अब ये करेंगे। आर भी नहीं रहने की, पार ही करेंगे। अब का वापसी नहीं जाना। हाँ, पार ही होगा। आर नहीं, आर तो उधर ही रहेंगे, पार ही करेंगे सबका। आएंगे फिर क्या, 32 साल में आए, ये जोड़ बसा बहुत दिन में जुड़े। हाँ, 32 साल में आए। अच्छा सर, आखिरी सवाल है कि जैसे वेस्ट यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसान तो सामने आ गए किसानों के खिलाफ, देश में कई ऐसे जिले हैं जैसे महाराष्ट्र, वहाँ के किसानों जैसे रुई के किसान हैं, वो बेचारे 1 रुपये 2 रुपये किलो उन्हें रुई बेचना पड़ता है, और वही कपड़े जब हम बड़े बड़े शोरूम में खरीदते हैं तो 4,000-5,000 रुपये पर शर्ट आता है। आखिर उनके किसानों की आवाज़ कब तक इस देश की दिल्ली तक पहुँचने वाली? वो 26 तारीख से चलने शुरू हो जाएंगे। कर्नाटक से 26 तारीख में ट्रैक्टर चलेंगे, तमिलनाडु से चल रहे हैं, महाराष्ट्र से चल रहे, मध्य प्रदेश से चल रहे, ट्रैक्टर से चल रहा है उनका काफिला। आ जाएगा यहाँ, 10-15 दिन लगेंगे आने में, आ जाएंगे। हाँ, द हेडलाइन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राकेश टिकैत जी, जिनका कहना है कि अब ये लड़ाई आर पार की ही है, और अगर सरकार ने अब इसे नहीं माना तो 26 जनवरी को राजपथ पर परेड चलेगा किसानों का। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से मैं पीयूष कुमार, द हेडलाइंस के लिए।